Standard 7, Subject Science, Chapter number 1, Nutrition in Plants। यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 1.1, 1.2 देखा था। अभी यहाँ पे हम देखेंगे 1.3, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में देखा। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है उसके हिसाब से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के हिसाब से जो पोषण बनाता है प्लांट, उसके बारे में देखा। अभी हम देखेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ऐसे डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स है उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पेज नंबर 4, 1.3, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? पोषण। अभी यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें देखो पेज नंबर 4, चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट। देखो यहाँ पे देयर आर सम प्लांट्स विच डू हैव क्लोरोफिल। ऐसे जो कई प्लांट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो अपना वो न्यूट्रिशन कैसे बनाता है? तो देखो यहाँ पे दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, such plants depend on food produced by other plants. They use a heterotrophic mode. Heterotrophic mode का मीनिंग क्या होता है? heterotrophic mode। heterotrophic mode का क्या मीनिंग होता है? परावलंबी। जो भी प्लांट होता है वो अपना पोषण दूसरे पे डिपेंड रहता है, उसको हम बोलेंगे हिट्रोट्रोपिक मोड। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है? ह्यूमन एंड एनिमल्स प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट, दे यूज हिट्रोट्रोपिक मोड। हिट्रोट्रोपिक मोड मीन्स के हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? ऐसे प्लांट जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, मीन्स के परावलंबी, मीन्स के जो भी है अदर प्लांट पे जो डिपेंडेंट रहता है उसको हम बोलेंगे हिट्रोट्रोपिक मोड। उसके बाद में देखो लुक एट फिगर 1.5, कसकट्टा। You see the yellow wire branches structures in around the stem and branches of tea. This plant is called कसकट्टा। कसकट्टा मीन्स क्या होता है? आपने देखा होगा जो भी बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसमें जो वेल जो उसमें लगती है, ब्राउन टाइप की जो वेल उसमें जो लगती है, यहाँ पे जो ये प्लांट होते हैं, कोई भी ये बड़ा प्लांट है तो उसमें यहाँ से ऐसे वेल लगती है। इसके आगे जो वेल लगती है इसको हम बोलेंगे कसकट्टा। कसकट्टा मीन्स अमर वेल। अमर वेल का मीनिंग क्या होता है? अमर वेल इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल। उसमें क्या प्रेजेंस नहीं होता? कसकट्टा होता है उसमें डज नॉट प्रेजेंट क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। कसकट्टा में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इज प्लांटिंग, ये जो ट्री है उसके ऊपर जो ये ऐसे लगा होता है जो वेल हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? अमर वेल। उसके बाद में देखो द प्लांट ऑन विच लीफ इज कॉल्ड होस्ट। जो ये जो कसकट्टा होता है
वो जो है ये प्लांट का होस्ट रहता है। होस्ट मीन्स क्या होता है? यजमान। कचकट्टा मीन्स के अमरवेल, जो भी ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स के ऊपर जो लगा हुआ होता है वेल टाइप, यहाँ पे सी इन दिस फिगर, ये देखो यहाँ पे जो लगा हुआ होगा उसको हम अमरवेल बोलते हैं। वो जो है डू नॉट, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, मीन्स के हरित द्रव्य उसमें एब्सेंस होता है। कचकट्टा इज कॉल्ड एज द पैरासाइट। कचकट्टा कचकट्टा इज कॉल्ड द पैरासाइट। पैरासाइट का मीनिंग क्या होता है? परोपजीवी। वो दूसरे पे डिपेंड रहता है। कचकट्टा है और रेडीमेड फूड है, वो अपना गेन करता है। वो क्या करता है कि अपना जो पोषण खुद नहीं बनाता, वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। रेडीमेड जो बनाई हुआ फूड है वो अपना पोषण के लिए वो यूज करता है। Are with the other animals also kind of parasites? You should think about it, discuss with your teacher. टीचर जो डिस्कस करनी है। यहाँ पे देखो कचकट्टा का मीनिंग क्या होता है? जो अमरवेल, कोई भी बड़ा जो ट्रीज होता है उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे अम्ब्रेला टाइप की जो भी ट्रीज जो भी रहती है, ऐसे जो डिजाइन बनती है और उसमें जो वेल लगी होती है उसको हम बोलेंगे कचकट्टा। और ये जो है अमरवेल, वो डू नॉट, उसमें क्लोरोफिल होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो क्या होगा कि ये जो है ये क्या पैरासाइट मीन्स वो परोपजीवी है। वो जो है रेडीमेड फूड है, वो अपने खुराक के लिए वो यूज करता है। कोई भी जो प्लांट से ट्री में से जो रेडीमेड फूड होता है, रेडीमेड न्यूट्रिशन से वो अपने पोषण में वो लेता है। डायरेक्टली कोई भी प्रोसेस के बिना जो ट्रीज होता है उसमें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। बट ये जो रेडीमेड ये जो अपना पोषण को ट्री बनाता है ना, जो अपना पोषण वो रेडीमेड वो अपना गेन कर लेती है, जो ये अमरवेल से। उसके बाद में यहाँ पे देखो, हैव यू सीन द हार्ड प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? ऐसे कई जो टाइप के जो प्लांट्स भी है, वो इंसेक्ट जो जीव जंतु, छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं एयर में, ये जो एटमोस्फियर में होते हैं, वो अपने पोषण के लिए वो बनाते हैं। तो ऐसे भी यहाँ पे दिया है। Here are a few plants which can trap insect and digest them. It is not amazing. ये जो है प्रोसेस बनती है कि वो जो अपनी ट्रैप, अपनी जो हेयर टाइप की जो जाल होती है उसमें वो इंसेक्ट को फंसा लेता है, और वो जीव जंतु को कैसे ऐसे कीटाहारी जो प्लांट्स भी होते हैं कि वो कीटों को, वो जो ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, वो अपने पोषण के लिए खुराक में वो यूज करता है। The pictures like or just job-like structure is modified part of leaf. The effects of leaf form a lead which can open close mouth. The pictures, inside the pictures there are some hair which are directly downward when insect land in this picture. Pictures का मीनिंग क्या होता है? ढक्कन, ढक्कन जो होता है वो pictures, the lead close and the trap. Insect get here, the lead close, the insect trap. The insect is digested by the juice. Because the pictures only nutrients are absorbed, such insect eating plants are called insectivorous plant. insectivorous plant किसको बोलते हैं? यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे आपको बनती है। Insective प्लांट, इसका मीनिंग क्या होता है? कीटाहारी वनस्पति। सिंपली लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो कीटाहारी वनस्पति, ऐसे कई जो
प्लांट्स होते हैं कि जो कीटकों को अपना खुराक बनाते हैं, जो कीटक होते हैं उसकी ऐसे जो उसके लीफ में ऐसे जब क्या कि जब तक ऐसे जो उसकी वो होती है डिजाइन डायग्राम्स होता है कि वो जैसे हेयर टाइप में जैसे इंसेक्ट उसमें पिक्चर के अंदर से या फिर आपको फिगर दिया होगा उसके हिसाब से वो अपना वो जो है पोस्टर बनाती है। हम फिगर के हिसाब से डिस्कस करते हैं, ये जो पॉइंट है ये फिगर के हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। ओके, आया समझ में? हिट्रोट्रोपी न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? तो मोड ऑफ डिपेंडेंट ऑफ अदर प्लांट्स इज कॉल्ड एज हिट्रोट्रोपिक मोड। अनदर कस्टम मीन्स क्या होता है? अमरवेल, जो बड़े बड़े जो ट्रीज है उसमें जो लगा हुआ होता है दूसरे पे डिपेंड रहता है, अपना जो पोषण रेडीमेड जो पोषण ट्रीज जो है वो अपना रेडीमेड पोषण बनाते हैं, उसको वो होस्ट होस्ट नीचे यजमान जो ट्रीज में अमरवेल अपना यजमान का रोल बनाते हैं और उसके बाद में वो रेडीमेड फूड अपने में ग्रहण करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो है सी ऑन दिस इसमें क्या होता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लीड होता है वो अपना पोषण कैसे कि जो इंसेक्ट होते हैं यहाँ पे वो जो लीड है और लीड में ढक्कन होता है, यहाँ पे लीड मॉडिफाई पिक्चर कैसे होता है? इसकी जो ये जो है इंसेक्ट जो वॉरियस प्लांट सिंचाई वनस्पति कैसे अपना पोषण बनाती है कि यहाँ पे ये जो प्लांट है इसकी ये लीफ है, लीफ मीन्स पड़ना है, यहाँ पे ऐसी ये जो लीफ में ऐसी यहाँ पे मग ये जो जॉब फैक्ट्री डायग्राम्स होता है, जैसे यहाँ पे ये जो लीड है वहाँ पे हेयर हेयर टाइप की रचना होती है, छोटे छोटे जो हेयर है उसको टाइप की यहाँ पे उसकी जो प्रोसेस होती है, जैसे यहाँ से ये ढक्कन जो ओपन होता है, लीड है ओपन होता है, तो यहाँ से छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं जंतु यहाँ पे अंदर वो ओपन होता है, जैसे वो अंदर जाता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो है ये जो लीड है ढक्कन वो क्लोज हो जाता है और ये जो अंदर जो ट्रैप नीचे अंदर फंस जाता है, जो इंसेक्ट होते हैं ये जो जब तक की जो रचना होती है उसमें फंस जाता है और उसके बाद में वो डाइजेस्ट करके वो अपना पोषण बनाते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इंसेक्ट वॉरियस प्लांट, जिससे कीटाहारी वनस्पति, ऐसी वनस्पति कि जो अपना पोषण है वो कीटे को छोटे छोटे जंतुओं को अपने पोषण में यूज करती है, इसको हम बोलेंगे कीटाहारी प्लांट। अभी उसको हम देखते हैं। इसके जो डेफिनेशन है ये क्या है? इट represents or
exhaust such insect eating plants are called insectivorous plants बोलते हैं। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स किसको बोलते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो प्लांट्स है वो अपना खुराक है, वो इंसेक्ट छोटे छोटे जो कीटनाशक होते कीटको होते उसको अपने प्लांट वो जो अपने पोषण में यूज करता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद में है सेप्रो इसके बाद का जो अगला पॉइंट है वो कौन सा, सेप्रोस्पोर्स। ये आया समझ में, क्या किया, न्यूट्रिशंस इन प्लांट, मोस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिशंस इन प्लांट, दूसरे जो न्यूट्रिशंस है उसमें अपना जो प्लांट की जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशंस वो कैसे होती है उसके बारे में देखा। उसके बाद में हिट्रोट्रोपिक मोड किसको कहते हैं कि जो ऐसा जो प्लांट जो अपना खुराक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, अपना जो पोषण दूसरे पे डिपेंडेंट रखते हैं इसको हम बोलेंगे हिट्रोट्रोपी मोड। उसके बाद में कस्टर्टा मीन्स अमरवेल, ऐसी जो है रचना होती है, जो बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं उसमें ऐसी वेल टाइप की जो रचना होती है इसको हम बोलेंगे अमरवेल। इसमें क्या डज नॉट क्लोरोफिल प्रेजेंस, इसमें हरित द्रव्य जो होता है प्रेजेंस नहीं होता है, इसमें जो कस्टर्टा है इसको पैरासाइट्स बोलते हैं। पैरासाइट्स मीन्स क्या होगा कि वो परोपजीवी है, वो दूसरे जो है रेडीमेड पोषण है वो अपने खुराक में वो यूज करती है। उसके बाद में दूसरा ऐसा जो सरफेस ऐसे प्लांट्स होते हैं 5 या 7% कि जो अपना पोषण से हमने अभी तक देखा कि प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दूसरे जो प्लांट्स है वो ऐसे सहभागी बन के अपना खुराक बनाती है। बट ऐसे कई प्लांट्स होते हैं कि वो जो कीटकों होता है, जंतु होते हैं वो अपने पोषण में यूज करता है, कीटकों वो सब होता है इसको अपने खुराक में वो यूज करता है। तो ऐसे जो अमेजिंग फैक्ट है उसमें देखा कि ये जो प्लांट्स है उसकी ये ब्रांचेस है, यहाँ पे पर्णम है, यहाँ पे ऐसी जब टाइप की जो रचना होती है उसमें कैसा होता है कि जैसे उसमें हेयर टाइप छोटे छोटे जो हेयर टाइप उसमें जाली यहाँ पे रचना होती है। जैसे उसमें इनसे पहले वो लीड होता है, लीड वो ढक्कन खुला होता है, जैसे उसमें इंसेक्ट एंटर होते हैं वैसे ही वो क्लोज हो जाता है। ये जो लीड जो क्लोज होता है और यहाँ पे जो ये रचना होती है उसमें वो वर्क करता है और उसमें अपना वो जो डाइजेस्ट करते हैं वो प्लांट्स, और उसके हिसाब से यहाँ पे वो डेफिनेशन बनती है इंसेक्टिव वर्ड प्लांट्स किसको बोलेंगे, कीटाहारी वनस्पति। इसका मीनिंग क्या होता है कि न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्ब सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, ऐसे जो कई न्यूट्रिशन ऐसे कई प्लांट्स होते हैं कि अपना खुराक है वो इंसेक्ट से छोटे छोटे जो जंतु है उससे डिपेंडेंट रहते हैं, इसको हम बोलेंगे इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स बोलेंगे। उसके बाद में हमारा है नेक्स्ट पॉइंट इज सेप्रोट्रोप। सेप्रोट्रोप किसको बोलेंगे, मीन्स के मृतोपजीवी प्लांट, मृतोपजीवी वनस्पति के। यहाँ तक हमने देखा हिट्रोट्रोपी न्यूट्रिशन देखा। उसके बाद में कस्कट्टा वो जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, पैरासाइट से मीनिंग क्या होगा इसके बारे में देखा। अभी हम देखेंगे सेफ्रोटोपस। सेफ्रोटोपस का मीनिंग क्या होता है,
सेफ्रोटोपोस, यहाँ पे देखो सेफ्रोटोपोस मीन्स होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो प्लांट्स होते हैं, देखो यहाँ पे यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन दिस वेजिटेबल्स मार्केट। शाकभाजी के जो मार्केट होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। यू मे ऑल्सो सी टू बी अम्ब्रेला लाइक पेस्ट ग्रोइंग इन मोइस्ट soils एंड हीटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में रेनी सीजन होती है, इसमें हमने देखा होगा कि कई ऐसे जो पार्ट्स होते हैं तो प्रेजेंट कोई भी वुड होता है तो उसमें भी कंटिन्यू बारिश, उसमें बारिश गिरती है तो उसमें ऐसे कई वनस्पति उसमें अम्ब्रेला टाइप का शेप में वो निकलती है। अम्ब्रेला टाइप के जो शेप में वो जो व्हाइट एंड ग्रे कलर में जो आपने देखा होगा इसी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेन। लेट्स find out what type of nutrition they need to steal from. They get them. Activity 1.2. Take a piece of bread and moisten it with water. Warm place for 2-3 days or until fluid taste appear on them. What is the color of this taste? Observe the page under a microscope or magnify glass. Write down your observations notebook. You will see cotton-like thread on the piece of bread. Piece of bread. ब्रेड जो होती है, ब्रेड में 2-3 दिन में उसको आप रहने दोगे, बाद में उसमें आपको माइक्रोस्कोप से ऐसे कोई ग्लास से आपको इसका जो ऑब्जर्वेशन करना है और वो आपको डिटेल अपनी नोटबुक में लिखनी है। उसके बाद में द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। फंगी मीन्स क्या होगा? फूग। फंगी का मीनिंग क्या होता है? फूग। फूग लगती है ना, फंगी मीन्स फूग। ऐसे जो आपने देखा होगा कोई जो बहुत पुराना जो कोई भी वुड होता है या कोई भी ऐसे आयरन होता है, लोखंड होता है, तो उसमें जैसे उसमें कंटिन्यूस बारिश गिरती है तो उसमें ऐसे प्लांट्स होते हैं अम्ब्रेला टाइप के या कोई के होते हैं व्हाइट एंड ग्रे कलर में, तो उसमें निकलते हैं। ओके, तो वो उसके बारे में यहाँ पे हमें देखना है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑर्गेनिज्म nutrition from dead and decayed matter is called saprotrophic nutrition. मृतपोषी पोषण उसको हम कहेंगे क्या? सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको कहेंगे? सेप्रोट्रोपिक जो डेड मटेरियल्स होता है, डेड मटेरियल्स में से जो अपना जो न्यूट्रिशन बनाती है उसको हम बोलेंगे सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मीन्स के जो भी डेड बॉडी मीन्स के डेड जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है, डेड जो पुराना होता है, जिसमें कट जो लोखंड होता है उसमें वो सड़ जाता है, उसमें जो पोषण लेके अपना जो प्लांट को अपना खुराक बनाती है तो उसको हम बोलेंगे सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इज सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर इक्वल सेप्रोट्रोप मीन्स मृतोपजीवी उसको बोलेंगे सेप्रोट्रोप। फंगी ऑल्सो ग्रो द पिकल। जो अथान होता है वो लेथर क्लॉथ एंड अदर आर्टिकल दैट लेफ्ट हॉट ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग द रेनी सीजन to spoil many things. Ask your parents about the men in your house. अथाना होता है पिकल मीन्स जो अथाना होता है क्लॉथ, वो जो लेदर का जो लेदर होता है, लेदर वाला जो होता है वो क्लॉथिस। वो जो पिकल मीन्स
इकल्स का मीनिंग क्या होता है? जो खाना होता है उसको आप 2-3 दिन हीट में रखते हो टेम्परेचर में, तो उसमें क्या उसमें जो क्या होता है, नीचे उसमें कौन सी प्रोसेस होती है? अचानक हम जो बर्न नहीं होता मुरब्बा, जो चेरी का जो मुरब्बा होता है उसको हम ऐसे फुल टेम्परेचर में 2-3 दिन रखते हैं, तो उसमें क्या, उसमें फूग लग जाती है व्हाइट की, व्हाइट पेस्ट की, उसको हम बोलेंगे वो जो अपना प्रोसेस है उसमें से रहता है। ओके, the fungus spores are generally present in there when they land on wet and warm things. They germinate and grow. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? Some organisms have together and share both cells and nutrition. This relationship is called as symbiosis. Symbiosis किसको कहेंगे? यहाँ पे 1 मार्क की आपकी जो डेफिनेशन बनती है, सिम्बोसिस न्यूट्रिशन मुख्य सहजीवन। सिम्बोसिस का मीनिंग क्या होता है? ऐसे सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर, टुगेदर मीन्स साथ में, एंड शेयर बोथ shelter and nutrition. This relationship is called symbiosis. सिम्बोसिस का मीनिंग क्या होता है? ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि अपने जो न्यूट्रिएंट्स है ये एक दूसरे में वो शेयर करता है और सहभागी होके एक दोनों साथ में सहभागी होके अपना पोषण बनाते हैं। दो प्लांट्स होते हैं अपने सहभागी होकर अपना प्लांट्स बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे सिम्बोसिस। उसके बाद में फॉर द एग्जाम्पल प्लांट एंड फंगी live inside the root of plants. The plants provide nutrition, fungus and return the provide water and sustain nutrition. यहाँ पे जो प्लांट्स होता है, ये प्लांट्स होते हैं उसमें यहाँ पे उसके जो रूट पे ऐसी फंगी लगी होती है, अम्ब्रेला टाइप की, व्हाइट एंड ग्रे, जो आपने देखा होगा विंटर जो रेनी सीजन में ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन। यहाँ पे जो है ये जो फंगी होती है वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन एंड वाटर प्रोवाइड करता है। रिटर्न में प्लांट भी अपने जो कम न्यूट्रिशन हो उसमें इसको भी, फंगी को भी प्रेजेंट देता है। तो यह क्या, वो अपना पोषण सहभागी दोनों साथ मिलाकर अपना खाना बनाती है। सिंपल लैंग्वेज में दोनों जो प्लांट से अपना साथ मिलकर अपना पोषण बनाते हैं उसको हम बोलेंगे सिम्बोसिस प्रोसेस। उसके बाद में इन ऑर्गेनिज्म को लाइकेन और क्लोरोफिल कंटेन अ पार्टनर विच इज अलगा फंगी लाइव टुगेदर द प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स। अलगा एंड रिटर्न द अलगा प्रिपेयर प्रोवाइड फूड टू द फंगस। अपना जो फंगस जो अपना प्रिपेयर जो फूड है प्रिपेयर करके मिनरल्स वाटर को एब्जॉर्ब करते फंगी, तो वो जो रिटर्न है वो बड़े प्लांट होते हैं उसमें जो कम जो न्यूट्रिशन है वो अपने में लेता है और वो देता है। तो वो दोनों अपने साथ मिलकर ऐसे प्लांट जो अपना पोषण दोनों साथ मिला के एक दूसरे साथ मिला के बनाती है उसको हम बोलेंगे सिम्बोसिस। उसके बाद में यहाँ पे देखो हाउ न्यूट्रिशन आर, लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, आर replenished in the soil। अपना जो न्यूट्रिशन है वो रिप्लेस कैसे करता है? हाउ न्यूट्रिशन, अपना जो पोषक तत्व है
और रिप्लेस वो जो होती है डाउनवर्ड अर्थ का जो डाउनवर्ड होता है उसमें रिप्लेसमेंट उसमें चेंजेस कैसे होता है तो वो देखते हैं। हैव यू सीन द फार्मर ट्रेनिंग अ मैनर फर्टिलाइजर्स इन द field or gardeners use them in low or pots? फर्टिलाइजर्स मीन्स क्या होता है जो सेंद्रीय खातर होता है ना, फर्टिलाइजर्स का मीनिंग क्या होता है सेंद्रीय खातर। जो गार्डन होता है उसमें भी पोषण के लिए वो यूज करते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्सॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द soil, so their amount in this soil keep on declining. Fertilizers and mineral content nutrients are nitrogen, potassium, phosphorus, इसमें क्या प्रेजेंस होता है जो ये फर्टिलाइजर्स होते हैं इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस वो सब जो प्रेजेंट होता है। उसके बाद में दिस न्यूट्रिशन नीड टू एडेड फ्रॉम द टाइम enrich the soil, we can grow plants and keep them healthy. We can fulfill the nutrient requirement of plants. Usually, crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. जो soil होता है उसमें lot of nitrogen होता है। You learn that if nitrogen gas is available planting in this air, plants cannot use the manner, they can use carbon dioxide. प्लांट होता है कार्बन डाइऑक्साइड अपना पोषण के लिए वो यूज करता है। दे नीड नाइट्रोजन काउडिल फॉर्म, जब बैक्टीरिया इसको रिजम्बियम नाइट्रोजन जो गैसेस फॉर्म्स में होता है उसको हम रिजम्बियम बोलते हैं। कैन टेक अ एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म, so if live in this root grass, peas, monks, जो कटहल्स होते हैं यहाँ पे नेम्स लिए हो गए इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, दे जस्ट हैव द सिम्बोटिक रिलेशनशिप। सिम्बोटिक रिलेशनशिप किसको कहेंगे, जो मूंग में भी आपने देखा होगा मूंग की जो दाल होती है उसमें भी आप वो जो उसको भिगाते हो वाटर में ऐसे भिगाते हो तो उसमें भी वो फूड जैसे ऐसी वनस्पति उसमें ग्लो होती है। कटहल के जो बीज होते हैं उसमें भी वो लॉन्ग टाइम तक वो वाटर में रहता है तो उसमें भी तो वो सिम्बोटिक न्यूट्रिशन के हिसाब से अपना जो पोषण बनाती है। इसके बाद में most of pulses obtained by leguminous plants in this chapter, we learn that most of the plants autotroph, only few plants parasites, they derive nutrition from organisms. All animal category heterotroph means they plants and other animals of food can be said as insectivorous plants as heterotrophs. ओके ये यहाँ पे हमारा चैप्टर से वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे कीवर्ड देखते हैं, चैप्टर रिवाइज करने के लिए कीवर्ड देखते हैं। यहाँ पे आया समझ में, न्यूट्रिशन प्लांट प्लांट अपना पोषण कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखा। अभी हम यहाँ पे कीवर्ड सब कीवर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं वो देखते हैं। कीवर्ड फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है, ऐसे जो प्लांट अपना खुराक अपने आप बनाता है उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दूसरा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मीनिंग क्या होता है, हरित द्रव्य। हिट्रोट्रोपोस हिट्रोट्रोपोस का मीनिंग क्या होगा, ऐसे प्लांट जो अपना पोषण को दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है उसको बोलेंगे हिट्रोट्रोपोस। होस्ट मीन्स यजमान। रेडीमेड जो अपना पोषण से कई ऐसे प्लांट होता है रेडीमेड जो अपना पोषण से गेन करता है उस रेडीमेड पोषण को दूसरे प्लांट से जो रेडीमेड पोषण से वो अपने में गेन करता है उसको बोलेंगे। उसके बाद में इंसेक्ट जो यूरियस कीटाणु ऐसे जो प्लांट्स होते हैं
जो अपने पोषण के लिए कीटकों का यूज करता है, कीटकों को अपना खुराक बनाते हैं, जैसे जंतुओं को अपना खुराक बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे इंसेक्टिवोरियस प्लांट। इसके बाद में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? पोषक तत्व। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। पैरासाइट मीन्स क्या होता है? परोपजीवी। फोटोसिंथेसिस मीन्स के प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस देखती वो सेप्रोट्रोफोस मीन्स मृतोपजीवी जो वनस्पति होती है वो सेप्रोट्रोपिक। अपना पोषण जो स्टोमाटा मीन्स के पर्णरंध्र। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है। पहला पॉइंट देखा वो ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मीन्स ऐसे प्लांट जो अपने पोषण से अपने आप बनाता है उसको हम ऑटोट्रोपिक बोलेंगे। क्लोरोफिल मीन्स हरित द्रव्य मीन्स के ऐसे जो क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है उसके हिसाब से जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसको हम बोलेंगे क्लोरोफिल। हिट्रोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है? ऐसे प्लांट जो अपना खुराक दूसरे पे डिपेंडेंट, परावलंबी जो पोषण बोलते हैं, परावलंबी जो वनस्पति बोलते हैं उसको हम बोलेंगे हिट्रोट्रोपिक। होस्ट मीन्स यजमान, अमरवेल, कचकट्टा जो है प्रिपेयर रेडीमेड जो फूड है वो अपने पोषण में कोई भी मेहनत बिना अपना जो पोषण है वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, और जो दूसरे प्लांट से रेडीमेड जो बनाया खाना अपने खुद अपने और उसमें लेता है उसको बोलेंगे होस्ट मीन्स यजमान। इंसेक्टिवोरियस मीन्स कीटाहारी। ऐसे प्लांट जो अपना पोषण के लिए वो जंतुओं का यूज करता है, जंतुओं को अपना खुराक बनाती है, उसको हम बोलेंगे इंसेक्टिवोरियस। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। न्यूट्रिशन मीन्स पोषक तत्व। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। पैरासाइट मीन्स परोपजीवी मीन्स दूसरे पे अपना पोषण दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, इसको बोलेंगे पैरासाइट। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस। सेप्रोट्रोफोस मीन्स मृतोपजीवी जस्ट लाइक फंगी। सेप्रोट्रोफोस का मीनिंग भी है स्टोमाटा मीन्स पर्णरंध्र, जो पर्ण में छोटे छोटे स्पोर होते हैं इसको हम बोलेंगे पर्णरंध्र। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1